पत्नी बनो, भोग की वस्तु मत बनो। ये शरीर भोगने के लिए नहीं है। अगर इस शरीर को ज्यादा भोगोगे तो फिर वहां भी भोगना पड़ेगा, कुछ परिणाम तुझे ही झेलना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं झेलने आएंगे। इसीलिए जो दुनिया वाले करते हैं वो विलास होता है, और विलास का एंड नाश होता है। और भगवान विलास नहीं करते, भगवान रास करते हैं। क्या करते हैं? रास। और जब भगवान रास करते हैं तो रास में नाश नहीं होता, तो क्या होता है? बोले रास में आस होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है। उम्मीद किसकी? बोले पिय से मिलन की उम्मीद, मेरे जीवन के कल्याण की उम्मीद होती है, आत्मशुद्धि की उम्मीद होती है, ज्ञान की उम्मीद होती है, प्रेम की उम्मीद होती है, उनसे मिल जाने के बाद मोक्ष की उम्मीद होती है, आस होती है। तुमसे मिलेंगे तो कोई ना कोई आस तो कंप्लीट होगी। सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी पिपासा श्याम से मिलने की है। एक झलक मिल जाए, ये आशा सबसे बड़ी है। जोर से बोलो। और पड़ोसी सो जाए तो उसे कथा में उठा दो, ये भी एक रास ही है। हाँ, जो पड़ोसी सो रहे हो उन्हें उठा दो, ये भी रास है। हाँ, नहीं सोते रहे तो गड़बड़ हो जाए। इसीलिए कहता हूं कम खाया कर। आज एकादशी है तो भी नींद आ रही है। हमें तो दोपहर में बड़ी कम नींद आई, कुछ थका। तो मेरे भाई बहन, रास में उम्मीद है, आस है, और विलास में नाश है। इसीलिए सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान अपि तारात्रि। ये रास है किसका? बोले भगवान का। और ये भगवान कौन है? यहां एकत्रित कौन कौन हुए? बोले सबसे पहले जो चर्चा की गई वो तारात्रि, वो रातें एकत्रित हो गई। अरे भाई, वो रातें कौन सी? वो रातें कौन सी एकत्रित हो गई? बोले महाराज वो रात्रि वो आ गई। वैसे कहते हैं जो दिन गुजर जाए वो लौटते नहीं, जो रातें गुजर जाए वो लौटते नहीं। लेकिन ये सारी बातें दुनिया के लोगों के लिए लागू हैं, भगवान के लिए लागू नहीं। दुनिया वाले जो रातें गुजर गई हैं वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन भगवान ला सकते हैं। क्यों? बोले चंद्र सूर्य रात्र दिन जितने भी हैं ये सब भगवान की आज्ञा के ही पालक है। ये भगवान जो कहे वो करते हैं। यहां सुखदेव जी कह रहे तारात्रि कम्स दैट नाइट, वो रातें आ गई। बोले कौन सी रातों की बातें हो रही? बोले सुनो, ये उन रातों की बातें हो रही हैं जिन रातों में श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। उम्र 6.5 से 7 से 8 साल की बात है। ध्यान से सुनना। आज ईश्वर मिलन का बहुत बड़ा पर्दा हट सकता है अगर ईश्वर से सच्चा प्रेम है तो। प्रेम दो तरीके के होते हैं, एक हार्टली दिल से, और एक दिखावा। दिखावे में के रिश्तेदार आ जाते जिनको हम लाइक नहीं करते, फिर भी आ जाएं तो मुस्कुरा के हेलो हाउ यू, कैसे हैं आप। मन में नहीं है वो, दिल में नहीं है, दिखावा करना पड़ रहा है सामाजिक तौर पे। हाय हाउ यू, मन तो कर रहा है, आ क्यों गया दुष्ट बाबरा आदमी, पागल आदमी, क्रैक है, ये तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, लेकिन फिर भी पब्लिकली थोड़ा ठीक है ना, ओके ना, अच्छा आपकी व्यवस्था वहां की है, वहां चले जाओ, चाय वाय सब वहीं मिलेगी। और कोई दिल का सा आ जाए तो, जिससे दिल अटैचमेंट इंटरनल हो तो, अरे आओ यार बड़ी देर कर दी यार, थोड़ा जल्दी आना जी, तुम्हारा काम यहीं रहना, कहीं मत जाना, तुम्हारी अरेंजमेंट यहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल के नजदीक है साहब, दिल के नजदीक है। और जो दिल के नजदीक होते हैं वो बहुत करीब होते हैं। प्यार दो प्रकार का होता है, एक दिखाने वाला
और एक होने वाला जो है। इसलिए प्यार सच्चा है कि झूठा, अगर तुम कृष्ण से करते हो तो समझना, आज गोपियों के प्रेम की परीक्षा अगर राम अवतार में श्री राम सीता जी की अग्नि परीक्षा लेते हैं तो कृष्ण ने भी कम अग्नि परीक्षा नहीं ली गोपियों की। शायद अग्नि परीक्षा से भी कठिन परीक्षा गोपियों की कृष्ण ने ली है। किस लिए? बोले दुनिया वालों को दिखाने के लिए और बताने के लिए, तुम जिन गोपियों पर उंगलियां उठाते हो पहले उनकी परीक्षा देने की स्थिति को तो समझो। इनकी परीक्षा देने की कैपेसिटी समझो, कितनी बड़ी कैपेसिटी है इनके अंदर। कैसे परीक्षा? सुनो, गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही हैं, भोर का समय, हल्का सा अंधेरा है। कृष्ण आए और वस्त्र चुरा कर पेड़ पर चढ़ गए। यहां पर चारों प्रकार की गोपियां हैं। ब्राह्मण परिवार से भी है, क्षत्रिय परिवार से भी है, सेवक परिवार से भी है और वैश्य परिवार से भी। हर परिवार की, चारों वर्णों की कन्याएं, गोपियां वहां मौजूद हैं। और जब जमुना के तट पे वस्त्र नहीं दिखे तो गोपियां तलाश रही हैं, वस्त्र कहां, वस्त्र कहां। तो जब सांवरे की बांसुरी सुनी तो पता चल गया ये नटखट का ही कोई काम है। नटखट ने ही कुछ किया होगा गड़बड़। देखा कदम के पेड़ पर बैठे हैं मुरली मनोहर। तेरे चितवन से चित मेरो घायल कर गयो, मीठी मीठी तान सुना के मुंह पे जादू करे। श्री कृष्ण को देखा, बोले गोपी बोली अजी हमारे वस्त्र ने दे दो जी। बोले मैंने कहा जी वस्त्र को तिजोरी में बंद कर दिए, ले जाओ। तुम्हारे वस्त्र हैं पेड़ पर लटक रहे हैं, ले जाओ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग न चाहते हुए भी कहीं न कहीं विद्वत्ता को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ विचार। गोपियों ने कहा जो ब्राह्मण परिवार से हैं, महाराज ये धर्म के विरुद्ध है कि आप वहां बैठे हुए हैं और हम ऐसे ही बिना वस्त्र के जमुना से बाहर निकला। क्षत्रिय परिवार की कन्याएं, गोपियां, हे कृष्ण या तो वस्त्र ने दे दो, ना है तो तुम्हारी शिकायत नंद बाबा से कर देंगे। वैश्य परिवार की कन्याएं, गोपिकाएं कहती हैं हे कृष्ण कछु संकोच है रहे हो, कृपा करो, दया करो, हमारे वस्त्र ने दे दो। सेवक परिवार की गोपिकाएं कहती हैं हम तो आपके चरणों की दासी है, हमसे तो आप जो कहोगे हम वही करेंगे। अब यहां पर चारों स्थिति मौजूद है। एक धर्म को कह रही है कि धर्म के विरुद्ध है, एक कह रही है शिकायत करूंगी, एक थोड़ा सा करुणा से दे दो ना, ऐसे ही एक कह रही जो आप कहें सो। चारों ही वर्ण तुम्हारे शरीर में मौजूद है। तुम गोपी बनना चाहते हो ना, तो अभी तक शुद्ध गोपी क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम चारों में से मिक्सर हो और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि हम करें क्या। ये बोलने के नाम पे तुम जब ब्राह्मण हो जाते हो, महाराज क्या करे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संशय बना है। ये हाथ, वाणी कुछ कहती है, हाथ कुछ कहते हैं। उधर भगवान को कुछ भोग और लगाते हो, तुम खुद कुछ और खा जाते हो। चरण, कभी वृंदावन चले जाते हैं तो कभी यूरोप ट्रिप पे। महाराज अमेरिका का वीजा लगवा दो, दरियो म्यूजियम में ले जा। ये चरण ही तो है।
कभी वृंदावन जाना चाहते हैं तो कभी बाहर भी जाना चाहते हैं। और जब तक ये एक नहीं हो जाएं तब तक तुम गोपी नहीं बन सकते। बाणी वही बोले जो दिल बोल रहा है, हाथ वही करें जो बाणी और दिल और दिमाग बोल रहा है, उदर वही स्वीकार करे जो भगवान को दिया गया है, और चरण वही जाएं जहां सिर्फ कृष्ण मिलते हों, अन्यत्र जगह पर न जाएं। जब तुम इस तरह से संपूर्ण गोपी बन जाओगे तब एक दिन तुम्हारे साथ रास होगा और तब गा सकोगे, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तब गा सकोगे, अभी नहीं गा पाओगे, अभी नहीं, ना ना, बिल्कुल भी ना। अभी तो गाने के योग्य ही नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, भगवान पे लुटने आए हो कि भगवान को लूटने आए हो? कितना बड़ा क्वेश्चन है। भगवान पे लुटने आए हो या भगवान को लूटने? अधिकांश लूटने आए भगवान को, लुटने वाले तो बहुत कम होंगे। दुनिया में ढोल पीट के आए होंगे, हम कहा जगन्नाथपुरी जा रहे, वहां तो ऐसा आया हो जैसे चंदन को भक्त है। चंदन, मैं चंदन की उपमा क्यों दे रहा हूं? बोले चंदन का वृक्ष बड़ा सुंदर होता है साहब, तमाम विषैले सर्प उससे लिपटे रहते हैं लेकिन वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। संग किसका? विषधरों का। कर्म क्या है? सुगंधि प्रदान करना, सबको सुंदर। माथे पे चंदन लगा लो तो शीतल हो जाता है। वहां से तो ऐसे निकले जैसे चंदन के वृक्ष, चाहे हम कितनी भी बुरी दुनिया में रहते हैं लेकिन हमारा भाव क्या है? बोले 24 घंटे भगवान का दर्शन करना चाहते हैं हम। अब उनको ये नहीं बताने के आए कि हम भगवान से मांग के क्या आएंगे। बुझा? भगवान जी बेटा शादी के योग्य हो गया है, बहू अच्छी दिल थोड़ा सेवा करे। भगवान जी बेटी बड़ी हो गई, अब थोड़े घर अच्छा मिल जाए। अरे कभी मांगो मेरे ठाकुर, अब तो तेरा मिलन हो जाए, अब तो तुझसे मिल जाए, अब तू चाहिए और कुछ नहीं। I want to meet you. This is my last request for you. ये लास्ट इच्छा है और इसके लिए मुझे चाहे जो देना पड़े। I give you everything. इसको कहते हैं कृष्ण पे लुटना। मांग मांग कर कहते हैं कृष्ण को लूटना। इस विषय पे भी मैं चर्चा करूंगा अभी, लेकिन अभी सुने, बड़ी प्यारी कथा।